अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत अहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है दुआ की अहमियत और फजीलत। दुआ के मायने पुकारने के हैं। इस्लाम में दुआ से मुराद अल्लाह पाक को पुकारना और इससे मदद तलब करना है। इंसान जिंदगी के हर मामले में मदद और रहनुमाई का मोहताज है। इसे जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो वो अपने रब के हजूर हाथ उठाता है और इससे मदद मांगता है। इसके नतीजे में अल्लाह पाक अपने बंदों की मदद करता है और इनकी दुआओं को कबूल करता है। अब मैं आपको दुआ की अहमियत के बारे में बताती चलूं कि अल्लाह ताला खालिक व मालिक और सारी कायनात का रब है। वो जो चाहता है करता है। इसके मुकाबले में इंसान मोहताज और कमज़ोर है। इसीलिए अल्लाह पाक ने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि वो अपनी हर ज़रूरत और हाजत के लिए इसके सामने हाथ फैलाएं। वो उनकी दुआओं को कबूल करेगा, इनकी मुश्किलात हल करेगा और इनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करेगा। कुरान पाक में है, और तुम्हारे रब ने फरमाया कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। ये हकीकत है कि अल्लाह पाक के सिवा कोई इंसान की ज़रूरियात को पूरा करने वाला नहीं है। रिज़्क, सेहत, खुशहाली और इल्म सब कुछ अल्लाह पाक के पास है। इसीलिए हमें सिर्फ अल्लाह पाक ही से मदद मांगनी चाहिए। अंबिया और सालेहीन भी अल्लाह पाक से मदद मांगते थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो उन्होंने सेहत व तंदुरुस्ती और खुशहाली के हसूल के लिए अल्लाह पाक ही से दुआ की। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कैद हो जाने पर अल्लाह पाक ही को पुकारा और अल्लाह पाक ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर मौके पर अल्लाह पाक से दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुन ली। ताइफ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदसलूकी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक ही को पुकारा। हमें भी हर काम में कामयाबी के लिए अल्लाह पाक ही को पुकारना चाहिए और इसी से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही अपने बंदों की मदद कर सकता है और इन्हें हर तकलीफ और परेशानी से निजात दिला सकता है। अल्लाह पाक का फरमान है, भला वो कौन है जो बेकरार शख्स की दुआ कबूल फरमाता है जब वो इसे पुकारे और तकलीफ दूर फरमाता है और तुम्हें ज़मीन में पहले लोगों का जानशीन बनाता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? तुम लोग बहुत ही कम नसीहत हासिल करते हो। जब आदमी आजिज़ी के साथ दिल से दुआ मांगता है तो इसको 3 चीज़ों में से कोई एक ज़रूर मिलती है। इसकी मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है, या इसे पेश आने वाली मुसीबत दूर कर दी जाती है, या आखिरत में इसका कोई बेहतर बदला दे दिया जाता है। दुआ की अब मैं फजीलत के बारे में बताती चलूँ कि दुआ बहुत ज़्यादा फजीलत वाला अमल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला के यहाँ दुआ से बढ़कर काबिल इज़्ज़त कोई चीज़ नहीं है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोला गया तो इसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए और अल्लाह ताला से मांगी जाने वाली चीज़ों में से जिसे वो दे, इसमें से आफियत का सवाल करना अल्लाह पाक को सबसे ज़्यादा महबूब है। अल्लाह ताला पसंद करता है कि बंदा इससे ज़्यादा से ज़्यादा मांगे। जो अल्लाह पाक से नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज़ होता है। इन अहादीस से मालूम होता है कि अल्लाह पाक को ये बात बहुत पसंद है कि इसके बंदे इससे मांगें और सिर्फ इसी के सामने दस्ते सवाल दराज करें।
اس طرح ہم بہت سی مشکلوں سے بچ سکتے ہیں اور اللہ پاک کی مدد کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اب ہمیں دعا مانگتے ہوئے کچھ آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ دعا صرف اللہ پاک سے مانگی جائے اور اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ دعا کا آغاز اللہ پاک کی حمد و ثنا سے کیا جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان موقف رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی آسمان کی طرف بلند نہیں ہوتا جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ دعا عاجزی کے ساتھ مانگی جائے، غلط اور ناجائز کاموں کے لیے دعا نہ مانگی جائے۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو بے صبری اور مایوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں قبولیت دعا کے موقع فرض نماز کے بعد، افطار کے وقت، لیلۃ القدر میں فرض نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، میدان جہاد میں، جمعے کے دن، زمزم پیتے وقت، بارش کے وقت، سجدے کی حالت میں۔ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔